न्यूयॉर्क टाइम्स में उमर खालिद के 5 तस्वीरों से छपा ये पूरे पन्ने का आर्टिकल बहुत कुछ बयां करता है। ये आर्टिकल घने अंधेरे कोहरे को टिमटिमाती हुई दिए की तरह चीरता हुआ मालूम पड़ता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल से गुजरना दर्द के उस गली से गुजरने के बराबर है जिसका सामना करना किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। उमर खालिद के जेल में 1500 दिन बीत चुके हैं। उमर खालिद दिल्ली का वो नौजवान युवक पिछले 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसकी आवाज अदालतों के कानों तक भी नहीं पहुंच पाती, उसकी आवाज किसी न्यूज चैनलों के स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाती और उसकी आवाज ना ही अखबारों के पन्नों में दर्ज हो पाती। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सुहासिनी राज ने उमर खालिद के 4 साल पूरे हो जाने के बाद एक पूरे पन्ने की रिपोर्ट लिखी। इस आर्टिकल का पूरा पन्ना आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आर्टिकल का मैं आपको हिंदी तर्जुमा बताती हूँ। आर्टिकल की शुरुआत खालिद के पिता के एक कोट से होती है कि इन दिनों मुसलमान नाम वाले किसी शख्स को फंसाना बहुत आसान हो गया। आर्टिकल के पहले पैराग्राफ की शुरुआत परिवार के उस इंतजार से की गई है जिसको उस बाप माँ पिछले 4 साल से करते आए। परिवार हर हफ्ता नई दिल्ली में लैपटॉप के पास इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी उत्तर भारत में रहने वाले रिश्तेदार या यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लोग फोन में शामिल हो जाते हैं। वो 37 वर्षीय भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद जेल से स्क्रीन पर आने का इंतजार कर रहे होते। तभी स्क्रीन से आवाज आती, कैसी हो अम्मी। एक दिन हाल में खालिद अपनी माँ से मुखातिब होते हुए चिल्लाने लगे। जब वो चेहरा नहीं देख पा रहे थे लेकिन एक परिचित आवाज सुनाई जा रही थी तो उसने आग्रह किया कि प्लीज सभी लोग फ्रेम में आ जाएं। यहाँ हम आपको बता दें कि उमर खालिद की गिरफ्तारी 14 सितंबर 2020 को दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में हुई थी। यह दंगा साल 2020 के फरवरी महीने में एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि दंगों में मरने वालों में सबसे ज्यादा मुस्लिम ही थे जो हिंदू भीड़ के हाथों मारे गए। फिर भी सरकार का गाज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर गिरा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज होता है तो बिना किसी जमानत के लंबे वक्त तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। कितनों को तो जमानत के इंतजार में मौत हो चुकी है। वहीं उमर खालिद और उन जैसे तमाम लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते रहे, उन्हें सरकार यूएपीए का हथकंडा अपनाकर पिछले 4 साल से कैद में रखे हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, खालिद जैसे विरोधियों को चुप कराने के लिए मोदी की सरकार ने तेजी से एक कठोर राज्य सुरक्षा कानून का सहारा लिया जिसका उपयोग अतीत में केवल हिंसक विद्रोहों को दबाने के लिए किया जाता था। मोदी की सरकार ने न्यायिक प्रणाली को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने और इसे अपने विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। ऐसे कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों का कहना है कि जब असहमति की आवाज मुस्लिम होती है, जैसे कि खालिद के मामले में हुआ है, तो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा चलाया गया हथौड़ा और भी जोर से नीचे गिरता है। खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, खालिद की जमानत की अर्जी निचली अदालतों में 3 बार खारिज हो चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई कम से कम 1 दर्जन बार टाली जा चुकी है। कम से कम 2 मौकों पर खालिद को अदालत में ले जाया गया लेकिन जज ने खुद को अलग कर लिया और आरोपी को वापस उसकी कोठरी में भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि जब नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपने भाषण में खालिद ने लोगों से कहा था, हम इस लड़ाई को अहिंसक तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह गांधी से प्यार करने वाले लोगों का सभा है। उस समय तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा था लेकिन बाद में 2020 की शुरुआत में दिल्ली में व्यापक हिंसा भड़क उठी। एक रैली में हिंसा भड़कने से कुछ हफ्ते पहले एक सरकारी मंत्री ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही के रूप में गोली मार दी जानी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में आगे लिखा है कि पिछली सर्दियों में खालिद को अपनी बहन की शादी के लिए 1 सप्ताह के लिए जेल से निकालने की अनुमति दी गई थी। एक फोटो एल्बम में वो गहरे नीले रंग के कुर्ते और नेहरू जैकेट में बेहद आकर्षक लग रहे थे।
बहरहाल हमने आपको ये रिपोर्ट तो बता दी, लेकिन पीछे छूट जाती है एक सवाल, आखिर इस देश में मुस्लिम होने की कितनी बड़ी सजा हो सकती है कि बिना सुनवाई के कोई व्यक्ति 4 साल जेल में काट रहा है, और सुनवाई तो दूर की बात है, निकलने की भी कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया। हो गया, अब एक रील आएगा, इसको बंद कर लो।